Hi everyone, welcome back to our Indo-European YouTube channel. Now we are back with one more visa successful story. तो हमारे साथ हैं दीपक, इनका डेनमार्क का वीजा लगा हुआ है, तो कंग्रेचुलेशन दीपक। थैंक यू मैम। दीपक, डेनमार्क ही आपने क्यों चूज किया? डेनमार्क मैम, एक तो सबसे मेन बात ये सेफेस्ट है और हैप्पीएस्ट कंट्री है, और पहले भी मैंने 2017 में विजिट करा था ऑन टूरिस्ट वीज़ा। तो आई थिंक यूरोपियन कंट्रीज में सबसे बेस्ट मुझे डेनमार्क ही लगी। अच्छा, अभी आपका स्टूडेंट वीजा है, राइट? हाँ जी। कौन से कोर्स में और किस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया? मैंने नाइल्सब्रोक कोपेनहेगन बिजनेस कॉलेज में अप्लाई करा था, बीए ऑनर्स। मेरी जो स्ट्रीम है वो फाइनेंस थी और 1 साल का टॉप अप प्रोग्राम। दीपक, आप क्या गाइड करना चाहोगे अगर कोई व्यूअर किसी स्टूडेंट को सेम डेनमार्क में सेम यूनिवर्सिटी सेम कोर्स के लिए अप्लाई करना, तो क्या आपकी बैकग्राउंड क्वालिफिकेशंस थी? मेरी बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन मैंने बैचलर ऑफ कॉमर्स करी है पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला से 2019 में। उसके बाद से मैं आई वाज वर्किंग एज अकाउंट्स मैनेजर। तो यही है कि आपकी जो बैकग्राउंड स्टडीज़ हैं, अगर आपको फाइनेंस में जाना है तो थोड़ी को रिलेटेड होना चाहिए उसके साथ, कोर्स के साथ। ओके अच्छा, तो दीपक और वीजा के बारे में आपका क्या इंटरव्यू हुआ था, कैसे चीज़ क्या प्रोसेस था, आप बताना चाहोगे ऑडियंस को? VFS में 30 जून को अप्लाई करा था, उसके बाद लगभग 1 महीने बाद इंटरव्यू आया था। और इंटरव्यू में कुछ नहीं, बेसिक क्वेश्चन पूछे थे यही कि किस लिए जा रहे हो, डेनमार्क क्यों चूज़ किया आपने पहले, बिकॉज आई वाज वर्किंग। तो आप ऑलरेडी वर्किंग हो तो आप दोबारा पढ़ना क्यों चाहते हो, ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे। और कोर्स के बारे में पूछा था, यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा था, और पहले जैसे उसमें मार्किंग थी, स्टैम्प थी, तो उन्होंने पूछा था कि पहले किस लिए गए थे, टूरिस्ट वीज़ा पे गए थे वगैरह, सब बेसिक क्वेश्चन थे। तो आपकी सारी प्रिपरेशन इंडो यूरोपियन से ही हुई थी? ऑफ कोर्स। आपको किसी चीज़ में ऐसा चैलेंज फेस करना पड़ा इंडो यूरोपियन की साइड से? नो, कोई ऐसा वीजा में या फाइल में, इंटरव्यू में? नो। कब आपने हमारी ब्रांच विजिट करी? ब्रांच मैंने विजिट करी थी दिसंबर में, तो मैं लेट था थोड़ा, फरवरी इनटेक के लिए अप्लाई कर रहा था। तो फिर बाद में मैम ने बोला, ग्रीष्मा मैम ने, और उन्होंने बोला कि आप सितंबर इनटेक अप्लाई करिए। तो बहुत आई गेस प्रैक्टिकल वे था, तो और उसके बाद मैंने फिर सितंबर इनटेक चूज़ किया और बहुत अच्छे से आगे डेनमार्क का वीज़ा। तो दीपक, आपने IELTS का एग्जाम दिया था, क्या बैंड था आपका? 6.5 ओवरऑल था मैम, दिसंबर में दिया था। ओके और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इंडो यूरोपियन के साथ? बहुत अच्छा था, मतलब कोई ऐसे प्रोसेस में मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि मैं इल इन्फॉर्म्ड या इनफॉर्म्ड हूँ, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं था। और करिश्मा मैम ने बहुत अच्छे से बताया स्टेप बाय स्टेप। पहले जब कोर्सेज सेलेक्ट कर रहे थे उसमें जो मेरे प्रोफाइल के साथ सही कोर्स था वो मुझे बताया, और उसके बाद बहुत इजी प्रोसेस था। तो क्या फीडबैक आप देना चाहोगे आपके फेलो स्टूडेंट्स को? फीडबैक यही है कि अगर इंडो यूरोपियन रिनाउंड नेम है यहाँ पे इंडिया में, नॉर्थ साइड टू बी वेरी स्पेसिफिक, और कोई है नहीं यूरोपियन वीज़ा के लिए। और ये कहूँगा कि स्टाफ बहुत सपोर्टिव है और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है मेरा। थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशंस। कब प्लान है आपका जाने का? मैम 18 सितंबर से क्लासेस हैं, तो मैं अभी प्लान कर रहा हूँ 12 या 13 को। ओह, थैंक यू सो मच। सो स्टूडेंट्स, अगर आप भी प्लान कर रहे हो बाहर जाके पढ़ने का और आपको गाइडेंस की जरूरत है, कहीं आपको मिल नहीं रही है गाइडेंस, तो आप फटाफट जाके नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे नियरेस्ट ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। इन केस आप विजिट नहीं कर सकते हैं तो हम जूम सेशंस भी होल्ड करते हैं, तो आप वहां से हमारे काउंसलर से कनेक्ट हो सकते हैं। Thank you so much. Do like, share and subscribe to our YouTube channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.